बच्चों, आप सबको नमस्ते। आप सबको हिंदी क्लास का स्वागत है। तुम कैसे हो? क्या आप सब अच्छे हैं? ठीक है। मैं आज 8वीं कक्षा राष्ट्रभाषा किताब से पहला पाठ लेना चाहती हूँ। उस पाठ का नाम यह है कि स्वर्ग की खोज। स्वर्ग की खोज मीन्स सर्च ऑफ हेवन। इस पाठ में 4 मुख्य कथापात्र हैं। उन्होंने तेनालीराम, राजा, मंत्रियों और दरबारियों। आइए इस पाठ के बारे में हम जान लेंगे। In this cross lesson, स्वर्ग की खोज, we come to know many valuable things. If you use our own intelligence and hard work, we can make this world in greatest one. In this lesson, the character of Tenali Ram, because of his own interest and hard work, he changed the king's desire to be true and real. Come, let us see the lesson elaborately. स्वर्ग की खोज। स्वर्ग means heaven, खोज means search. दक्षिण भारत के विजयनगर में तेनाली नामक गांव में तेनालीराम रहता था। तेनालीराम बुद्धिमान था। चतुर होने के साथ साथ हंसाने की क्षमता रहता था। नौकरी की खोज में वह राजधानी गया। तेनालीराम की बातों से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेवराय ने उसे अपने दरबार में रख लिया। एक बार महाराज कृष्णदेवराय को स्वर्ग को देखने की इच्छा हुई। उन्होंने मंत्रियों से यह बात कही। सब चुप हो गए। तेनालीराम ने कृष्णदेवराय से स्वर्ग का पता बताने का वादा किया। तेनालीराम ने राजा से 2 महीने का समय तथा 10,000 सोने के सिक्के मांगे। दरबारियों ने सोचा कि तेनालीराम स्वर्ग को खोज नहीं पाएगा और सजा पाएगा। तेनालीराम ने विजयनगर की जमीन को आकर्षक और उपजाऊ बनाना चाहा। उसने 10,000 सोने के सिक्के से विजयनगर की जमीन में उच्च कोटि के बीज और पौधे लगाए। 2 महीने के बाद वह उसने राजा तथा मंत्रियों को उसी जमीन पर ले गया। वहां का दृश्य अति मनोहर था। प्रकृति एकदम मनोहर थी। वह जमीन पर स्वर्ग के समान लग रहा था। तेनालीराम के प्रयत्न से वह स्थान स्वर्ग सा लग रहा था। राजा प्रसन्न होकर उसे ढेरों इनाम दिए। Now come let us see the meanings. दक्षिण भारत के विजयनगर में तेनाली नामक गांव में तेनालीराम रहता था। तेनालीराम lived in a village called Tenali in Vijayanagar in South India. तेनालीराम बुद्धिमान था। तेनालीराम was very intelligent. चतुर होने के साथ साथ हंसाने की क्षमता रहता था। Along with being smart, there was a efficiency to laugh. नौकरी की खोज में वह राजधानी गया। He went to capital in search of job. तेनालीराम की बातों से प्रभावित होकर राजा कृष्णदेवराय ने उसे अपने दरबार में रख लिया। On seeing his intelligence, the king appointed him as one of the ministers in his kingdom. एक बार महाराज कृष्णदेवराय को स्वर्ग को देखने की इच्छा हुई। One day, the king desired to see the heaven. उन्होंने मंत्रियों से यह बात कही। He told his opinion
to his ministers. सब चुप हो गए. On hearing this, all become astonished. तेनालीराम ने कृष्ण देवराय से स्वर्ग का पता बताने का वादा किया. तेनालीराम agreed the king's desire. तेनालीराम ने राजा से 2 महीने का समय तथा 10,000 सोने के सिक्के मांगे. तेनालीराम asked 2 months permission and 10,000 golden coins for this. दरबारियों ने सोचा कि तेनालीराम स्वर्ग को खोज नहीं पाएगा. All the ministers think that तेनालीराम can't able to show the heaven. और सजा पाएगा. And they thought that the king surely will give the punishment to him. But तेनालीराम ने विजयनगर की जमीन को आकर्षक और उपजाऊ बनाना चाहा. But तेनालीराम planned a new idea. He wanted to express to the king. He wanted to attract and grow crops, plants, trees in a land of विजयनगर. उसने 10,000 सोने के सिक्के से विजयनगर के जमीन में उच्च कोटि के बीज और पौधे लगाए. So he decided to grow high variety of yieldings by using the 10,000 golden coins which was given by Krishna Devaraya. 2 महीने के बाद उसने राजा तथा मंत्रियों को उसी जमीन पर ले गया. After 2 months, he called the king and his ministers to show the land. They came and saw the land. वहाँ का दृश्य अति मनोहर था. The scene was very beautiful. प्रकृति एकदम मनोहर थी. The nature was very beautiful and attractive. वह जमीन अब स्वर्ग के समान लग रहा था. On seeing the land, which was very beautiful, looked like a heaven. तेनालीराम के प्रयत्न से वह स्थान स्वर्ग सा लग रहा था. Because of तेनालीराम's hard work, the land like a heaven. राजा प्रसन्न होकर उसे ढेरों इनाम दिए. On seeing this, the king was very happy and he gave lot of gifts and prizes to him. See, सही प्यार और प्रयत्न से धरती को स्वर्ग बना सकते हैं. We can make this land like a heaven by using our real affection and dedication. So, students always should be active and hard work and intelligent like an ant. You see the ant, it will collect lot of things during the particular season. Like that, as you are a student, you read these lessons to be active in these days. Now, regarding this lesson, I will ask some simple questions to you. See, तेनालीरामन कहाँ रहता था? तेनालीरामन तेनाली नामक गांव में रहता था. तेनालीरामन कैसा आदमी था? तेनालीरामन बुद्धिमान था. तेनालीराम के पास कैसी क्षमता रहती थी? तेनालीराम के पास हंसाने की क्षमता रहती थी. तेनालीराम ने राजा से कितने सोने के सिक्के मांगे? तेनालीराम ने राजा से 10,000 सोने के सिक्के मांगे. राजा ने तेनालीराम को क्या दिए? राजा ने तेनालीराम को ढेरों इनाम दिए. Now, come let us see regarding the lesson some pictures here. Regarding this lesson, I will show some pictures to you. तेनालीरामन राजा से मुलाकात होते हैं. दरबार में सब लोग राजा की इच्छा के बारे में बातचीत करते हैं. तेनालीराम ने राजा से 2 महीने का समय और 10,000 सोने के सिक्के मांगते हैं.
तेनालीराम ने राजा को वो सुंदर जमीन बताते हैं। मेहनत कभी असफल नहीं होती। हार्ड वर्क नेवर फेल। Okay students, regarding this lesson we will see some exercise topic now. Regarding this lesson we will see some vocabularies. Shabdavali. Shabdavali means vocabulary. Rajdhani. Dakshin. नौकर, वादा, उपजाऊ, आकर्षक, प्रकृति, दृश्य, सुंदर, डेरों, इनाम। See here, राजधानी, दक्षिण, नौकर, वादा, उपजाऊ, आकर्षक, प्रकृति, दृश्य, सुंदर, डेरों, इनाम। राजधानी मीन्स कैपिटल, दक्षिण साउथ, नौकर सर्वेंट, वादा प्रॉमिस, उपजाऊ fertile, आकर्षक attractive, प्रकृति nature, दृश्य scene, सुंदर beautiful, डेरों lot of, इनाम prize. Now we will see some meanings. Shabda, the same meaning you have to write. See here, मनमोहक. मनमोहक means मनोहर. Second one, जलना, ईश्वरीय, अचानक, अचानक, अकस्मात, अकस्मात, उच्च, ऊंचा, उच्च ऊंचा, खोज, खोज तलाश, चतुर, चतुर बुद्धिमान, चतुर बुद्धिमान, उत्तम श्रेष्ठ, मनमोहक मनोहर, that means adorable. जलना ईश्वरीय, jealous. अचानक अकस्मात suddenly. उच्च ऊंचा high. खोज तलाश search. चतुर बुद्धिमान clever. उत्तम श्रेष्ठ बेस्ट. See here, मनमोहक मनोहर adorable. जलना ईश्वरीय jealous. अचानक अकस्मात suddenly.
उच्च ऊंचा हाई, खोज तलाश सर्च, चतुर बुद्धिमान क्लेवर, उत्तम श्रेष्ठ बेस्ट. Now we will see some opposite words. विलोम शब्द. विलोम शब्द means opposite. First one स्वर्ग, नरक, हंसना, रोना, नौकर, मालिक, सुंदर, असुंदर, सफलता, असफलता, गांव, शहर, कठिन, सरल, प्रसन्न, अप्रसन्न. See here, स्वर्ग, नरक, हंसना, रोना, नौकर, मालिक, सुंदर, असुंदर, सफलता, असफलता, गांव, शहर, कठिन, सरल, प्रसन्न, अप्रसन्न. स्वर्ग, heaven, नरक, hell, हंसना, laugh, रोना, cry, नौकर, servant, मालिक, owner, सुंदर, beautiful, असुंदर, ugly, सफलता, gain, असफलता, loss, गांव, विलेज, शहर, टाउन, कठिन, हॉट, सरल, इजी, प्रसन्न, हैप्पी, अप्रसन्न, अनहैप्पी. नाउ वी विल सी द वाक्य प्रयोग. द नेक्स्ट टॉपिक, वाक्यों में प्रयोग कीजिए. वाक्यों में प्रयोग कीजिए. That means make the sentence. First one, मनमोहक. That means adorable. Sri Krishna मनमोहक है. मनमोहक है. The second sentence, वादा करना. To promise. हिंदी में बात करने का वादा करो. थर्ड सेंटेंस, इनाम पाना. इनाम पाना. That means to get reward. खूब पढ़ो, इनाम पाओ. इनाम पाओ. The next one, विश्वास. विश्वास means believe. अपने आप पर विश्वास करो. अपने आप पर विश्वास करो. The next one, खोज. खोज means तलाश, सर्च. तेनालीराम ने स्वर्ग की
खोज किया। See here, Manmohak, adorable. Sri Krishna, Manmohak है. Sri Krishna is adorable. वादा करना, to promise. हिंदी में बात करने का वादा करो. Promise to speak in हिंदी. इनाम पाना, to get reward. खूब पढ़ो, इनाम पाओ. Read well, get reward. विश्वास, believe. अपने आप पर विश्वास करो. Believe yourself. खोज means search. तेनालीराम ने स्वर्ग की खोज किया. तेनालीराम searched the heaven. Okay students, now we will see some questions. उत्तर दीजिए. उत्तर दीजिए. That means answer the following questions. First question, कृष्णदेवराय को क्या देखने की इच्छा हुई? What is the king's desire? कृष्णदेवराय को स्वर्ग को देखने की इच्छा हुई. The king's desire to see the heaven. The second question, तेनालीराम ने राजा से क्या मांगा? What did तेनालीराम ask the king to give? तेनालीराम ने राजा से 2 महीने का समय और 10,000 सोने के सिक्के मांगे. तेनालीराम asked to the king 2 months permission and 10,000 golden coins. 10,000 means 10,000. सोने के सिक्के means golden coins. The third question, कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को क्या दिए? What did the king give to तेनालीराम? कृष्णदेवराय ने तेनालीराम को ढेरों इनाम दिए. ढेरों इनाम दिए. The king gave lot of prizes to him. ढेरों means lot of. Inam means prize. The king gave to lot of prize to him. Then fourth question, तेनालीराम ने राजा को क्या बताने का वादा किया? What did तेनालीराम promise to the king? तेनालीराम ने राजा को स्वर्ग बताने का
वादा किया। तेनालीराम promised to the king to show the heaven. दरबारियों ने मन ही मन क्या सोचे? What did the ministers think about तेनालीरामा? दरबारियों ने सोचे कि तेनालीराम स्वर्ग की खोज नहीं पाएगा। The minister thought Tenali Ram can't able to show the heaven. Now listen, first question, कृष्ण देवराय को क्या देखने की इच्छा हुई? What is the desire of the king? कृष्ण देवराय को स्वर्ग को देखने की इच्छा हुई। The king desired to see the heaven. तेनालीराम ने राजा से क्या मांगा? What did तेनालीराम ask to the king to give? तेनालीराम ने राजा से 2 महीने का समय और 10,000 सोने के सिक्के मांगे। तेनालीराम asked to the king 2 months permission and 10,000 golden coins for to show the heaven. कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को क्या दिए? What did कृष्ण देवराय give to तेनालीराम? कृष्ण देवराय ने तेनालीराम को ढेरों इनाम दिए। तेनालीराम gave a lot of prize to him. तेनालीराम राजा को क्या बताने का वादा किया? What did तेनालीराम promise to the king? तेनालीराम राजा को स्वर्ग का पता बताने का वादा किया। तेनालीराम promised to the king to show the heaven. दरबारियों ने मन ही मन क्या सोचे? What did the ministers think about तेनालीराम? दरबारियों ने सोचे कि तेनालीराम स्वर्ग का खोज नहीं पाएगा। They thought that Tenali Ram can't be able to show the heaven. Okay students, this all topic you note down your notebook and write it one time. Thank you children. We will meet the next class.